25 वर्ष के बाद भंडारा जिले की 16 महिलाओं ने राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट में भाग लेकर सिल्वर मेडल हासिल किया है और पूरे देश में जिले का नाम रोशन किया। यह जीत न केवल खेल भावना की मिसाल है, बल्कि इसे स्वर्गीय कोच अल्बर्ट साइमन को समर्पित किया गया है, जिनके मार्गदर्शन में कई खिलाड़ियों ने खेल की शुरुआत की थी। साइमन सर के देहांत के बाद खिलाड़ियों ने उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए टूर्नामेंट में भाग लेने का निश्चय किया। नमस्कार दोस्तों, क्राइम मीडिया न्यूज में स्वागत है। मैं शमशेर खान हमेशा खबरों के माध्यम से हमेशा आपको एक नई खबर देता हूं। आइए आज हम आपको दिखाते हैं कैसी शूरवीर महिला है जो भंडारे से 25 साल के बाद उस खेल को पकड़ा जो खेल को 25 साल पहले छोड़ दिया गया था, हॉकी। और उस खेल को पकड़ते ही अपने गुरु को श्रद्धांजलि देने के लिए उन्होंने रजत पदक में सेकंड लेवल हासिल करके भंडारा जिले का साथ ही साथ महाराष्ट्र का नाम रोशन किया है। आज हमारे साथ में वो तीनों खिलाड़ी मौजूद है। आज हमसे बातचीत करेंगे कि कैसा 25 साल के बाद इन्होंने खेल को शुरुआत की। आज के दौर में जहां एक बार खेल छूट जाता है तो उसे दोबारा शुरू करना बोलो तो बहुत मुश्किल जाता है। एक महिला, पारिवारिक महिला है जो अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करती है और उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी रजत पदक के लिए जो खेलना। आज उनसे बात करते हैं कि किस तरह से उन्होंने खेल की शुरुआत की और किस तरह से मुश्किलों को सामना करके उन्होंने रजत पदक हासिल किया है। आपका नाम? नमस्कार, मैं मीनाक्षी मोटघरे, नूतन कन्या कनिष्ठ महाविद्यालय भंडारा में कार्यरत हूँ एज अ शिक्षिका। मैं हमारे इस ग्राउंड में, यह वही ग्राउंड है जहाँ हमारे कोच अल्बर्ट साइमन, इन्होंने हॉकी की शुरुआत 1988 में की थी और उस समय हमारा पूरा ग्राउंड लड़के और लड़कियों से पूरा भरा रहता था और इस ग्राउंड पर ऐसे ऐसे धुरंधर खिलाड़ी तैयार हुए उनके हाथ के नीचे कि जिन्होंने नेशनल चैम्पियनशिप लगातार 12 साल जीती है। और उनको पिछले महीने में उनका देहांत हुआ है 2 अप्रैल को। तो उस हिसाब से हमने उन्हें श्रद्धांजलि देने के हिसाब से ये फिर से 25 साल बाद इस ग्राउंड पे टूर्नामेंट खेलने के लिए इकट्ठा हुए और हमने पूरे जोशो हवास से अपनी पहली जैसे टीम की जो शुरुआत की थी, हमने उसी जोश से हमने हमारे इस गेम को खेलने की कोशिश की है और उन्हें श्रद्धांजलि देने की पूरी तैयारी से हम दिल्ली पहुंचे और हमने रजत पदक हासिल किया है। मैडम, ये बताइए कि आप 1988 की बात कर रहे हैं और 1988 और आज चल रहा है 2025, तो आपने कैसी सोचा कि भाई फिर से इस गेम को शुरू किया जाए और कहाँ से आपको प्रेरणा या भावनाएं मिली वापस? कैसे कोच गुजरने के बाद हमें लगा कि हमारे कोच को न्याय मिलना चाहिए, उन्हें श्रद्धांजलि हम कैसे अर्पित करें। तो हमने बहुत सोचा कि क्या करें, तो उसमें अचानक हमें पता चला कि ये टूर्नामेंट दिल्ली में 40+ के लिए खेली जा रही है, खेलो इंडिया टूर्नामेंट नेशनल। तो ये चैंपियनशिप हम खेले तो हमारे सर को यानी सच्ची श्रद्धांजलि हम दे पाएंगे, ऐसा हमें सबको लगा। और हमारी पूरी 16 की पुरानी टीम उस वक्त उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए जो आई थी, हम सब ने एक साथ डिसाइड किया कि हम ये मैचेस खेलेंगे और अपने कोच को श्रद्धांजलि देंगे। और हम 25 साल बाद इस टीम में फिर से उसी हौसले के साथ आए। छोटे बच्चों की जिम्मेदारी, नौकरी की छुट्टियां और कई कठिनाइयों के बावजूद महिलाओं ने मैदान में उतरकर यह गौरव हासिल किया। अब इन खिलाड़ियों की एक अहम मांग सामने आई है। खिलाड़ियों का कहना है, यदि जिले में बेहतर सुविधाएं और एक उच्च स्तर का हॉकी ग्राउंड हो तो यहाँ के युवा भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। अभी तक खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं मिल पाते, जिससे उनका हुनर पीछे छूट जाता है। खिलाड़ियों ने प्रशासन और राज्य सरकार से अपील की है कि उनकी मेहनत और जीत को देखते हुए भंडारा में एक समर्पित हॉकी स्टेडियम या ग्राउंड तैयार किया जाए। इससे न केवल महिला खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जिले में हॉकी को नई ऊंचाइयां भी मिलेगी। यह जीत भंडारा के खेल इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय है और अब समय है कि इसे आगे ले जाने के लिए मजबूत बुनियाद रखी जाए। और भी हमारे साथ में प्लेयर मौजूद है, उनसे जानते हैं कि ये चुनौती वाला सफर किस तरह से किया गया था। कितने लोग खेलने गए थे मैडम? नमस्कार, नीलिमा मांडरे, मैं प्रशांत विद्यालय मैडोरा में एज ए असिस्टेंट टीचर हूँ। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मुझे भी आंसर देने में अच्छा लगेगा कि सही में जहाँ फुल स्टॉप लगता है उसके बाद कुछ नहीं होता। तो हमने फुल स्टॉप के बाद वो फुल स्टॉप को राउंड करके फिर से शुरू किया है। सही में हमें भी नहीं लगा था कि हम ये कर पाएंगे, पर बोलते हैं ना, जहाँ ऊपर वाले का हाथ होता है। और हमारे लिए हमारे गुरु अल्बर्ट साइमन सर, यही हमारे लिए भगवान थे हॉकी के। हम उन्हें ध्यानचंद मानते हैं।
तो उन्हीं के लिए हमने किया। इसकी शुरुआत हुई वो मोमेंट जब अल्बर्ट सर हमें छोड़ के गए, तो वही हमें दिल में बहुत छू गई बात कि जिस इंसान ने हमारे यहाँ ज़िंदगी बनाई, हम टीचर बने हैं, उसमें भी उनका अनुदान है, बहुत बड़ा उनका योगदान है। आज हम जो डिसिप्लिन में नौकरी कर रहे हैं तो कैसे करें। सब रो रहे थे कि सर ने हमारे लिए सब कुछ किया, घर दार सब पैसा सब छोड़ दिया, हमने क्या किया। एक क्वेश्चन मार्क था उस समय। तब हमें सब ने ऐसा रियलाइज़ हुआ कि नहीं, हमने कुछ करना चाहिए। और देखो, तब भगवान चाहे तो सब कुछ हो सकता है। उसी दिन हमें मैसेज आया कि मैचेस होने वाले हैं 40 साल के ऊपर वालों के लिए। तो सब ने वही डिसाइड किया कि नहीं, अब कुछ नहीं सोचेंगे। सर ने हमारे लिए कुछ नहीं सोचा, हम भी सर के लिए कुछ नहीं सोचेंगे। सब अपने अपने घर गए, सब ने अपने अपने घर में बताया कि हमें खेलना है। और देखो, सब ने बोला कि नहीं, अल्बर्ट सर के लिए सब खेलो। आज हमारे इसमें सबसे एजेड 50 ईयर्स की दीदी है, कोई डॉक्टर है, एमडी है, कोई टीचर है, कोई प्रिंसिपल है। सबके घर वालों ने हमें प्रोत्साहित किया कि नहीं, आप अल्बर्ट सर के लिए खेलो। उस इंसान ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, और अल्बर्ट सर का आशीर्वाद और घर वालों का सहकार्य, इसी की वजह से हमने वो डिसीजन लिया। और हर किसी ने अपने अपने घर में, अपने अपने गांव में जो पॉसिबल हुआ उससे प्रैक्टिस की। और देखो, जो जज्बा अल्बर्ट सर ने 25 साल पहले हमारे अंदर जिंदा रखा था, सिर्फ उस पर धूल बैठी थी, वो धूल साफ हो गई। और वो हमने साफ करके पिक्चर क्लियर आपको दिल्ली में दिखाया और 2nd प्लेस लेके आए हैं। आगे क्या, जैसे आप 16 लोगों की आपकी टीम थी, अब ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि सबकी शादियां हो चुकी होगी, सब पारिवारिक हो गए हैं, तो उनको कैसे जोड़ा गया फिर? कैसे, किसी के हस्बैंड नहीं मानते हो गया, किसी की फैमिली में नहीं माना जाता, तो फिर कैसे जोड़ा गया उन लोगों को? हाँ, इनका माध्यम भी अल्बर्ट सर ही है, क्योंकि हमने शादी भी की तब खेलते ही थे। हर किसी ने अल्बर्ट सर के बारे में बताया था, क्योंकि वो हमारे फैमिली मेंबर थे, एज ए कोच नहीं थे, हर किसी के लाइफ का एक पार्ट था। तो सब लोग उनको जानते थे, तो उनके प्रति भी सबके दिल में रिस्पेक्ट था। तो उन्होंने भी बोला कि नहीं, एक बार तो भी अल्बर्ट सर के लिए खेलना जमता है। इसलिए सब इकट्ठा हुए, सब ने लीव ली, सब ने प्रैक्टिस की, सबका बिजी शेड्यूल था। किसी किसी के ऑपरेशन हो चुके 2-2, 3-3, किसी ने किसी की परवाह नहीं की, सिर्फ एक ही जुनून था, अल्बर्ट सर। दोस्तों, जिंदगी में हर खेल के पीछे कहीं ना कहीं शक्ति या कहीं ना कहीं आशीर्वाद जुड़ा हुआ रहता है। हम भी जानते हैं कि जब हम 25 साल के बाद अगर कोई चीज़ को, खेल को शुरुआत करते तो वो आसान नहीं होता, एक हमारे लिए चुनौती होती है, और उस चुनौती को लड़ने के लिए हमें अपने आप को मजबूत करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि जब 25 साल के बाद इन्होंने उस खेल को शुरू किया तो इन्हें क्या क्या परेशानी से जूझना पड़ा और किस तरह से इनको सहयोग मिला गया है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम वैशाली आशीष खराबे है और मैं गृहिणी हूँ। ये बात आपने सही कही कि 25 साल बाद फिर से शुरू करना बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि जब शादी से पहले खेलते थे तो कुछ और था, क्योंकि शादी के पहले कुछ नहीं करना पड़ता है, शादी के बाद सब कुछ करने, घर हो गया, बच्चे हो गए, फैमिली रहती है। जब हमने ये बताया तो जैसे कि नीलिमा ने बताया कि हमारे घर में सर के बारे में सबको रिस्पेक्ट थी, हमने बताया तो उन्होंने मजाक में कहा भी क्या खेल पाओगे और 25 साल बाद, और सही में यह ग्राउंड पे दौड़ भी पाओगे कि नहीं। पर फिर उन्होंने भी कहा कि नहीं, सर के लिए तो ये बनता है। तो फिर हम लोगों ने प्रैक्टिस शुरू की, घर, खाना बनाना, बच्चों का स्कूल, ट्यूशन, ये सब थोड़ा बहुत मैंने, बहुत मुश्किलें तो है, शादी के बाद मुश्किलें तो बहुत है, ये तो है। उसके बाद भी हम लोग सर के लिए, वो एक जुनून ही था सही में। और हमारे टाइम की एक बॉयज़ की टीम भी है जो हमारे साथ दिल्ली खेलने आई थी, उन्होंने भी हमें बहुत मोटिवेट किया है, हर किसी का। और हमारे टीम में 25 साल बाद एक चीज़ बहुत नोटिस करने वाली है कि वही प्रेम, वही केयरिंग, वही अपनापन, कहीं दिखावा नहीं है, कहीं वो जो रहता है इसने इतना किया, वो सब कुछ नहीं है। हमने बहुत जी जान लगा कर खेला। और ये बात तो है, जुनून तब भी था क्योंकि सर ने वो जुनून अंदर इतना डाल दिया है कि वो शायद ही कभी मिटे। वो सर ने इतना वो वहाँ जुनून के साथ खेले और हर मैचेस जीते चले गए। और फाइनल में हमने थोड़ा सा ये हो गया, पर सिल्वर मेडल ले ही लिया। तो हम तब भी जीत, लड़कों ने बोला भी, लड़कियां तब भी जीतती थी और आज भी जीती है। हमने बोला और आगे भी जीतेंगी। तो सर के लिए
एक प्राउड फील होता है हमें कि जब हम कुछ चीज करते हैं और हमारे पास में वो एनर्जी पावर आ जाता है, तो एक प्राउड। हम खेल के आए तो हमारे घर वालों को भी लगा कि नहीं कुछ तो है कुछ तो है, यानी अब वो मना नहीं करेंगे और करते भी नहीं है। इसी भी बोलते हैं ना, गॉड गिफ्ट रहता है, महिला की जो शक्ति पावर रहता है उससे अनगिनत होता है, उससे गिना नहीं जा सकता। तो वो जो गॉड गिफ्ट है वो आपने हासिल करके दिखाया है। बहुत इस मैच के पहले की लाइफ और अभी की लाइफ काफी चेंजेस है। खड़े रहने के स्टाइल से बदल गया, आगे वाला भी अब रिस्पेक्ट से देखता है। बहुत बहुत चेंजेस, मतलब सर जाते जाते भी हमें सब कुछ दे गए, जो बचा था वो भी दे गए। मुझे कुछ चीज ये बताइए कि जब आप वहाँ पर इतने मुश्किल के साथ जो 16 लोग जमा हुए, अब इतना बड़ा एक टूर्नामेंट हमें खेलना है, तो वहाँ उतरना और उनके जो वो तो डेली प्रैक्टिस वाले हो गए, जिससे हम लड़ रहे हैं, जिससे हम खेल रहे हैं, क्योंकि ये इंडिया लेवल पे मैच हो रहा था। तो वहाँ उतरने के बाद कैसा लग रहा था, क्योंकि ये 16 लोग तो भी एकदम 2-4 दिन या 8 दिन महीना भर प्रैक्टिस हुई होगी, तो ऐसा कुछ भी अलग फील नहीं हुआ, कुछ भी अलग फील नहीं हुआ, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि हमारे 25 साल बीच में थे ही नहीं। हम जब यहाँ से हॉकी छोड़ के गए तो तब से हमारा अगला दिन आया, ऐसा ही हमें लग रहा था, क्योंकि हमारे अंदर की जो बाइंडिंग थी वो कम नहीं हुई ज़रा सी भी, हमारा खेल कम नहीं हुआ। मेन जैसा जो खेलता था वो वैसा ही खेल रहा था, थोड़ा सा स्टेमिना कम पड़ रहा था, बाकी सब वैसा का वैसा। तो वो जो टीम थी अगली जो फाइनल खेली हमारे साथ, उनको गोल्डन गर्ल कहते हैं, तो वो दिल्ली की टीम थी और वो सब इंडिया टीम में अभी कंटिन्यूअस में खेल रहे हैं। पूरे देश में उनके मैचेस टूर्नामेंट खेलने जाते हैं, कई लोग रेलवे में हैं और इंडियन गर्ल्स है। तो ऑलरेडी हमें पता ही था कि वो जीतने ही वाली टीम है, लेकिन हमने उनको इतना अच्छा टप दिया, इतना फाइनल में टप दिया कि हमने उन्हें ज़्यादा गोल करने ही नहीं दिए बिल्कुल। और बहुत वो भी टीम बहुत आश्चर्य कर रही थी कि ये घर से उठ के आए हैं फिर भी इतना सुंदर कैसे खेल सकते हैं। बहुत वहाँ पे उन्होंने भी हमें चीयर अप किया उल्टा, और बहुत खुश थे वो लोग भी मैचेस खत्म होने के बाद भी। और हमारा तो आनंद जमीन हमारे गगन में नहीं समा रहा था, क्योंकि हमें तो बिल्कुल अपेक्षा ही नहीं थी ना। और हर कोई अभी आज देखो सबके घर में सबको इतना अलग रिस्पेक्ट मिल रहा है, समाज में, मोहल्ले में, हर जगह पे बहुत प्राउड फील कर रहे हैं हम लोग। ग्राउंड पे भी सब बच्चे अभी देखो खेल रहे हैं, पूरे बच्चे रिस्पेक्टिव बिल्कुल आते समय बिल्कुल। हाँ, और पहले के जैसा हमें पूरा ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आज हमने नई शुरुआत की है।